नमस्कार दोस्तों, एयर व्रत कथा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अपनी इस पेशकश में आपको रविवार के दिन सूर्य व्रत कैसे किया जाए, सूर्य व्रत की पूजा विधि का विधान क्या है और इस व्रत को करने से कैसे जीवन के सारे संकटों का नाश किया जा सकता है, कैसे शारीरिक कष्टों को दूर किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना विलंब के आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हर दिन का महत्व अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है और ऐसी मान्यता है कि उस दिन उसी भगवान की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ देते हैं, जिसको जल चढ़ाना बोलते हैं। हिंदू धर्म में रविवार को सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है और माना जाता है कि अगर रविवार के दिन व्रत किया जाए और सच्चे मन से आराधना की जाए तो हर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं कि कितने रविवार व्रत करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो हम सूर्यदेव के व्रत के लाभ जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार लगातार 1 वर्ष तक हर रविवार के ये व्रत करने से हर तरह की शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 30 या 12 रविवार तक इस व्रत को करने के विशेष लाभ हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य का व्रत करने से काया निरोगी तो होती ही है, साथ ही अशुभ फल भी शुभ फल में बदल जाते हैं। अगर इस दिन व्रत कथा सुनी जाए तो इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ समाज में आसपास मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। यही नहीं, अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो तो उसे यह व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। आइए सूर्य भगवान के रविवार व्रत की विधि जान लेते हैं। इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा। इसके बाद आने वाले रविवार से इसे शुरू कर सकते हैं। रविवार के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े पहनकर सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से अर्घ देकर पूजन करना चाहिए। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। भोजन में आप इस दिन नमक का प्रयोग ऊपर से ना करें और सूर्यास्त के बाद नमक भूलकर भी नहीं खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर कभी नहीं पड़ते। तो भक्तगण, आइए अब जानते हैं कि जो लोग सूर्य भगवान का रविवार का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन सूर्य भगवान के व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो क्या है रविवार से संबंधित सूर्य भगवान की व्रत कथा? प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। एक दिन वो इस समय भोजन करती और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो उससे उसको जलन होने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लेकर आती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार को बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता भगवान को भोग नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही। उसके बाद सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया ने गाय को देखकर एकदम हैरानी जताई और हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया,
वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहाँ से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही साथ कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोस ने उससे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और उससे क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है और साथ ही उसके घर में खुशहाली भी आती है। लेकिन भक्तगण, रविवार के दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइए, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो रविवार के दिन निषेध हैं, यानी उनको नहीं करना चाहिए। रविवार को तेल और नमक का सेवन ना करें। रविवार के दिन मांस और मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। रविवार को बाल ना कटवाएं और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे की धातु से बनी वस्तु भी ना खरीदें और ना ही उस दिन बेचें। नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े कदापि ना पहनें और यदि ज़रूरी ना हो तो जूते पहनने से भी उस दिन बचें। ऐसा कोई काम न करें जिसमें दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। तो भक्तगण, ये थी हमारे आज की रविवार व्रत कथा से संबंधित प्रस्तुति। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी रविवार व्रत की कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और अब हमें आज्ञा दीजिए और हम बहुत जल्दी अगली पेशकश में एक नई व्रत कथा के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। सूर्य भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान की जय।